स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो चेक करते हैं कि आपके लिए एनर्जीज क्या आ रही हैं। द थिंकिंग मैन, कुछ सोच विचार में हैं आप आने वाले वीक में, कुछ सोच रहे हैं, कुछ हो सकता है प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं आप आने वाले वीक में। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी ये कार्ड कहता है, अभी तक आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। चेक करते हैं करियर के लिए आपके पास कार्ड निकल कर आता है जस्टिस का कार्ड, ओके। हेल्थ में द फूल का कार्ड है, और रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ सन का कार्ड है, गुड। एक कार्ड मैं आपके लिए और निकालती हूँ ओवरऑल एनर्जी के लिए। और साथ के साथ हम देख लेते हैं क्या कहता है आपके लिए। डाउट्स, काफी डाउट्स भी नजर आ रहे हैं मुझे, और चेक कर लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, डन। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आने वाले वीक में कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, प्लानिंग कर सकते हैं आप, हो सकता है, या आपने अभी तक क्या किया है, कितना पैसा बचाया, कितना खर्च किया, ठीक है। अपनी लाइफ में आपने कुछ प्लानिंग अपनी हेल्थ को लेकर की थी, उसका क्या रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट नहीं मिला आपको। आप उन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं एक तरह से सोच रहे हैं, अपने पैसे को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को लेकर एनालाइज कर रहे हैं। तो ये कार्ड, ये जो आपका आने वाला वीक है, ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ इवैल्यूएशन का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का वीक नजर आ रहा है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं और आपके जॉब की बात करूं, आपके फाइनेंसेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए जितना काम आप करेंगे, ठीक है, उतना आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आने वाला वीक आपको जरूर सपोर्ट देगा, ठीक है। ये आपकी फेयरनेस के ऊपर, की आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर, आपने क्या किया है। आप ये सोचे कि मुझे बिना मेहनत के जो है वो काम करने को मुझे पैसा मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। आपकी जो अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं उनके लिए आप एक तरह से अकाउंटेबिलिटी लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और ऑनेस्टली आप चीजों को देख रहे हैं, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। कोई आपके अंडर काम कर रहा है तो आप उसको भी एक फेयरनेस दे रहे हैं, अपने लिए भी एक इंटीग्रिटी आपकी मुझे नजर आ रही है, बैलेंस डिसीजन ले रहे हैं अपने पैसों को लेकर। आपको मालूम है जितनी मेरी चादर है मैं उतने ही पैर पसारूं, ठीक है। ओवर एक्सपेंसेस को अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपको पता है आने वाले टाइम में आपको परेशानी हो सकते हैं। अगर कुछ लोगों के लीगल मैटर्स चल रहे थे, आपका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था या कोई आपको परेशानी चल रही थी, वो अब आपकी लीगल चीजों में आपको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप गलत नहीं थे तो आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्रोजेक्ट आपका काफी टाइम से अटका पड़ा था, वो प्रोजेक्ट जो है वो अब आपका पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो द फूल का कार्ड है। भाई देखिए, यहाँ पर वाकई में आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है अभी आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। या आप कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि भाई मेरी हेल्थ को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे क्या सोचना है इस बारे में। लेकिन अभी अगर सिचुएशन ऐसी है, इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा ही वैसी रहेगी। ये आगे चलकर अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो ये, इफ यू आर नॉट कॉन्शियस, देन यू हैव टू पे फॉर दिस। ऑलरेडी इट इज जैसे, वैसे मैं इसको पॉजिटिव कहती हूँ, अब भी चीजें काफी पॉजिटिव हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है, आने वाली लाइफ, आगे आपको चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना है। आपको अगर मान लीजिए कभी आपके पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे रिकवरी भी नजर आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, अपनी हेल्थ को आप ध्यान दीजिएगा, एक्शन लीजिएगा अपनी हेल्थ की तरफ।
कंट्रोल कीजिएगा, क्या आप खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना सोते हैं, कितना जागते हैं, बैलेंस आप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये कार्ड ही कहता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। रिश्तों की अगर बात करते हैं तो सन का टैरो का कार्ड आ रहा है। सन का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको एक जो चीजें आप काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपकी अब मुझे फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है आपका काफी दिनों से किसी खास न्यूज की वेट कर रहे थे, वो आपको मिल सकती है। किसी से रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे, कुछ अपनी बात, अपने दिल की बात को कहना चाह रहे थे, कुछ कुछ कन्फेशन करना चाह रहे थे। आई कैन सी दैट इन योर रिलेशनशिप दिट्स अ वेरी वेरी ब्राइट कार्ड। आई कैन सी येलो कार्ड इज this is yellow is a color of brightness, happiness. It signifies a lot of success also. आपकी बहुत अच्छे कनेक्शन मुझे लोगों के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, खुलकर अपने दिल की बात को आप कह रहे हैं। साथ के साथ पॉजिटिव आप लोगों के अंदर देख रहे हैं अपने रिश्तों में भी, और आपकी ग्रोथ, अपने रिश्ते जो है, आपके जिस लेवल के रिश्ते आपके पास अभी हैं वो मुझे और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि देखो, अगर मान लीजिए कहीं पर पुराने कुछ रिश्तों में आपकी कुछ बातचीत बंद थी या कुछ आपके क्या कह रहे कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, तो अगर आप उनकी तरफ अब हाथ बढ़ाएंगे तो आने वाला वीक ये कहता है कि आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड ये कहता है कोशिश की करेंगे अगर, तो सब चीजें दोबारा जो पुरानी खत्म हो चुकी थी, काफी चीजें जो है आपको लग रहा था डेड एंड पर आ चुकी हैं पास्ट में, वो रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। अगर अब आप उन रिश्तों के ऊपर काम करेंगे तो एक डीपर आपकी बॉन्डिंग जरूर बनेगी। अगर कोई पुराना कोई ब्रेकअप अगर आपका हुआ था, तो अगर आप अपने एक्स को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी जिंदगी में दोबारा लाना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, या आपके प्रेजेंट रिश्तों में कहीं कुछ प्रॉब्लम लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में चल रही थी, वो टाइप अब आपका ऐसा है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप देखते हैं ओवरऑल एनर्जी वही आती है डेथ एंड रीबर्थ की। ये कार्ड ये कहता है कि पुरानी चीजें छूट जाएंगी और नई चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। यानी थिंकिंग मैन सोच रहे हैं, जस्टिस अपने काम में लेकर आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। अपने पुराने पैटर्न्स को आप खत्म करेंगे, नई चीजों की तरफ बढ़ेंगे, पुराने चैलेंजेस खुद खत्म हो रहे हैं, कुछ पुरानी अगर कोई बीमारियां खत्म हो रही है, आप नए एक्शन ले रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, नई तरह से सोच रहे हैं। रिश्तों में अगर कहीं पर कुछ कड़वाहट थी वो खत्म हो जाएगी, रिश्तों में अगर कुछ तनातनी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, नई तरीके से आपके रिश्ते जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच के हिसाब से पॉजिटिव रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि आप शायद पॉजिटिविटी की तरफ जरूर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। चेक कर लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। डाउट। देखो, डाउट मत रखिएगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर सोच में अगर आप पॉजिटिविटी में भी डाउट रख लेंगे कि पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे तो सब कुछ, मैं पहल कर रहा हूँ रिश्तों में, अगर सामने वाला नहीं माना तो, हाँ, अगर उसने मेरे पर हाथ नहीं बढ़ाया तो, अच्छा, मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे सक्सेस नहीं मिली तो, क्लियर। तो ये कार्ड से कहते हैं डाउट रखने से तो कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने सारे डाउट्स रिलीज करके सरेंडर करना होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा कि वो क्या करना चाहता है। आपको डाउट्स को जो है कहीं ना कहीं खत्म करना होगा, क्योंकि डाउट्स नेगेटिविटी लेकर आते हैं। बहुत सारे डाउट्स जो हैं अगर आप प्रोलॉन्ग कर देते हैं उनको, तो वो बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। आपको तो पॉजिटिव सोचना है। देखिए, डाउट करिएगा, आप अलर्ट रहिएगा, अलर्ट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर डाउट करना अच्छी बात नहीं है। अब चेक कर लेते हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पस। ये आपके लिए एंजल की गाइडेंस है।
गाइडेंस कहते थे कि यू हैव टू बी क्लैरिटी ऑफ आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको देखिए, अगर आपका मोटिव सही है, ठीक है, आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। मोटिव ही अगर आपका गलत है, आप किसी का नुकसान करना चाह रहे हैं, किसी का पैसा मारना चाह रहे हैं, बिना मेहनत के कुछ पाना चाह रहे हैं, तो वो गलत है। आपको अपनी क्लैरिटी रखनी है अपने पर्पस की कि मुझे लाइफ में क्या करना है। बुरा नहीं करना, हमने पॉजिटिव करना है, तभी आपको आगे आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी सक्सेस मुझे मिल रही है। सोचिए क्या अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। डाउट्स को बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा। कुछ चीजें, पुरानी चीजें जो आपके दिमाग में बहुत एक गलत फहमियां बैठी हुई हैं, वो खत्म कर दीजिएगा। फिर देखिएगा आपको हर जगह सक्सेस जरूर मिल जाएगी।